नाज़ली। औज़ान, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं। मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मेरा दिल उड़ के तुम्हारे पास आना चाहता है। जब भी तुम्हें देखता हूं एक छोटे बच्चे की तरह रो रो कर मांगना चाहता हूं और कुछ नहीं। हर रात मैं तुम्हें एक खत लिखती हूँ और वो खत मैं अपनी आंखों की स्याही से लिखती हूँ हर रात। तुमने कहा भूल गई, तुमने कहा मोहब्बत नहीं, लेकिन मुझे हमेशा कुछ और ही सुनाई दिया। जब भी तुमने मुझे देखा मुझे तुम्हारी आंखों में फूल ही खिलते नजर आए, कसम से। मैं चाहती हूं तुम्हें किसी भी तरह भूल जाऊं। बहुत कोशिश की, लेकिन न जाने तुम जब नहीं भी होते तब भी तुम्हारी सांसें महसूस होती हैं। तुम्हारी आवाज सुनती हूँ, तुम्हारे हाथों को अपने हाथों पर पाती हूँ। हमेशा तुम्हारे हाथों में मैं अपने नाम का ही फूल खिलता हुआ देखती हूँ। काश तुम इस वक्त मेरे गले लग जाओ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर तुम मुझे गले लगाओ तो जैसे मुझे सब कुछ ही मिल जाएगा। तुम्हारे कंधे पे सर रख के सोना चाहती हूँ। Dudağımda çıkmıyorsun aklımdan. चलो आओ, यहां से दूर चलते हैं, जहां तक हमारी गाड़ी के पहिए साथ दें। यहां से इतनी दूर चले जाते हैं कि कोई भी हमें ढूंढ ही ना पाए। भरोसा नहीं होता, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में तकलीफों और गमों के सिवा कुछ है ही नहीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगा, बस यकीन रखो। यकीन करना चाहती हूँ मैं। हर पिंजरे को तोड़कर तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। सब भुलाना चाहती हूँ, अपनी नजरों में सिर्फ तुम्हें बसाना चाहती हूँ। कसम से सिर्फ तुम्हारे पास ही आना चाहती हूँ। आ जाओ, खुदा के लिए, खुदा के लिए। तुम आओ और मुझे अपने साथ लेकर चले जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अकेला मत छोड़ना। कहीं भी ले जाओ मुझे। İsmin dudağımda çıkmıyorsun aklımdan. Bu nasıl ceza? Silmeye çalıştıkça kazanıyorsun alnıma. Sinmiyor içime bu zamansız veda. नाज़ली, कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी की कमी थी बस इस वक्त। वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया ना मैं आज। एनीवेज, कभी कभी हो जाता है। दिल चाहता है इसी वक्त तुम्हारा हाथ पकड़ो और अपने साथ ले जाओ और इन सब लोगों से दूर हो जाओ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस वैसे ही मुलाकात हो गई। समझ गई। ओज़ान, तुम कहाँ थे? कितना परेशान थी मैं। ऑफिस भी तुम लेट आए हो। दिल चाह रहा है इसके बाल नोचूं और इसे किसी कमरे में बंद कराऊं। जो करना है कर दो, वरना मैं तो कर ही दूंगा। एनीवेज, हम लोग बाद में बात करते हैं। वैसे ये बताओ, तुम्हारे हुल्ली को क्या हुआ है? ये कैसे कपड़े पहने हैं? बस वैसे ही, थोड़ा जल्दी में आ गया मैं आज। क्या कहूँ अब मैं तुम्हें। एनीवेज, नाज़ली, हम कहीं चल रहे हैं। कहाँ पे? तुमसे कभी बात ही नहीं हो पाई, तो मैं सोच रही थी कि कहीं चलकर बैठते हैं और इसी बहाने तुम्हारी प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी फ्री हूँ। इसको गाड़ी से फेंक दूंगी, यही अच्छा रहेगा। पिछले कुछ अरसे से ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम्हारा आना हमारे लिए बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी तुम्हारे साथ मिलकर काफ़ी प्रॉफिट कमा सकती है। ओज़ान, तुम हमें यहाँ से 1 घंटे बाद पिक करना। ये तो मैं भूल ही गई।
तुम अपना फोन मेरे घर पर भूल गए। क्या? क्या मतलब है? मुझे बिस्तर के नीचे से मिला। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि ये लड़का आखिर फोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर देखा तो तुम चार्ज कर लेना इसे। काफी लोगों की कॉल्स आ रही थी लेकिन मेहमत की मैंने उठा ली। कौन है वो? एनीवेज, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। There is no doubt कि तुम्हारी क्रीम बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, वाकई अच्छी है। अमरीन, तुम और अजान काफी टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ, क्या हो रहा है? मैं इस किस्म की बातें खुलेआम करना पसंद नहीं करती। ओह अमरीन, सदके जाऊं मैं तुम्हारे। मानती हूँ तुम मेरी बॉस हो, लेकिन इस वक्त कम से कम हम ऑफिस में नहीं हैं। तुम मुझसे एक दोस्त की तरह बात कर सकती हो, तो रिलैक्स होके बताओ मुझे। हाँ, दोस्त तो हैं हम। है ना दोस्त, तो दोस्त से क्या छुपाना फिर। दोस्त ही तो राजदार होता है, उसी से आप अपने सारे दर्द बांटते हैं, है ना अमरीन? चलो बताओ मुझे। ये लो, उस टेबल पर जाओ, सारी बातें सुनकर आओ और मुझे बताओ। गौर से सुनना वहां क्या चल रहा है। एक भी बात गलत बताई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। चलो जाओ, शाबाश। अच्छा, ये लो। क्या करूं, अपने पास कुछ ना रखूं? हाँ लो, पकड़ो, ये भी ले लो। जाओ जल्दी। ठीक है। एक रात उजान की टैक्सी में बैठी, वो मुराद मेरा पीछा कर रहा था और इन दोनों की लड़ाई भी हुई थी। ओह, तो फिर किसने किसको मारा? उजान ने काफ़ी अच्छा हैंडल किया और मुझे उस वक्त ऐसा फील होने लगा जैसे मैं हाई स्कूल की लड़की हूँ। वाकई में स्कूल की लड़की तो देखो जरा। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। आगे क्या हुआ बताओ। क्या बताऊँ, वो क्या हुआ? कोई मसला है? वो मैडम, कुकीज तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। जल्दी आओ, बताओ क्या सुना तुमने? मैडम का कोई घोड़ा है मुराद नाम का, और मैडम हाई स्कूल जाती हैं। बस यही सुना मैंने। बेटा होश में हो? कहाँ की बातें सुन के आ रहे हो तुम? जाओ वहां साथ वाली टेबल साफ करो और बातें सुनते रहो उनकी। जाओ, भागो। पता नहीं, मुझे जो भी दोस्त मिले वो फेक थे। मैं कभी भरोसा ही नहीं कर पाई, कभी पैसे के पीछे, कभी फेम के। लेकिन यानी ओजान उन सबसे मुख्तलिफ है। एक सच्चा इंसान, उसे देख के लगता है कि भरोसा कर सकते हैं, कभी धोखा नहीं देगा। हाँ क्यों नहीं, मैं जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब ऐसा ही होगा ना, ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं दुनिया में, ये कह रही हूँ। अच्छा, तो अफेयर है तुम दोनों का? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगा? और मुझे तो वाकई ऐसा लगता है। असल में शुरू में तो मुझसे बहुत दूर रहा, और यकीन जानो कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कभी किसी ने मुझे ट्रीट ही नहीं किया ऐसे। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना कि मुझे आज तक मतलबी लोग ही मिले। मुझे लगता है उनके सर पे दही डाल देना चाहिए। राइट। एनीवेज, तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ओजान को खोना नहीं चाहती हूँ किसी भी कीमत पर, समझ रही हो? बात सुनो जरा मेरी, मुझे इसी वक्त गरम गरम कॉफी मिल सकती है या नहीं? जी जरूर। हाँ बताओ। भाई इस दफा जो सुना वही बताऊंगा। किसी ने दही उठा के सर पे डाल दिया। इधर आओ जरा, तुम पैसे वापस करो मेरे। लाओ, सारे निकालो, भागो इधर से। मतलब उस लड़की ने इसके साथ बहुत बुरा किया। बुरा किया? असल में तो ये अमीर था और इसी वजह से वो लड़की इसके पीछे पड़ गई थी। अमीर था ये? वो लड़की पीछे पड़ गई थी? हाँ, और उस लड़की ने इसे धोखा दिया। धोखा दिया था इसे? ये बताया है इसने? एनीवेज, मैं तुमसे यहाँ ये बात करने नहीं आई थी। हाँ ठीक है ठीक है। अमरीन, आखिरी एक बात, कल रात में क्या हुआ ये बताओ। यार नाज़ली, प्लीज इस बात को छोड़ो। मैंने कहा ना मैं डिस्टर्ब होती हूँ, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये तुम्हें यूज कर रहा है? हाँ अरे नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है। ओजान तो हमेशा अच्छा बिहेव करता है। मुझे पता है कि वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगा जो किसी को तकलीफ पहुंचाती हो। नहीं कहा, लेकिन इस दुनिया में बहुत खतरनाक लोग हैं। जिंदा खा जाते हैं, जिंदा चबाते हैं, गला घोंट देते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम तुम ऐसे इंसानों से बची हुई हो। वाकई में नाज़ली, तुम तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो। अरे ऐसा मत समझो तुम, इट्स ओके। एनीवेज, इन सब बातों को छोड़ो। दरअसल मैं तुमसे सरदार। उफ यार, बहुत शर्मिंदा हूँ। जानती हो, इस वजह से मैं आज काम पर भी नहीं आना चाहती थी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे लगता है सरदार ने उस दिन गलत हैंडल किया सिचुएशन को। नहीं, असल में तो हर चीज वैसी थी जैसी होनी चाहिए थी। वो अपने घुटनों पे बैठा और अंगूठी निकाली। मेरी तरफ प्यार से उसने देखा और अचानक मैंने वहाँ पे उसके पीछे एक काली भैंस देखी। भैंस? पागल भैंस। उसकी एक आंख दूसरी तरफ थी और दूसरी आंख किसी और तरफ। एनीवेज, छोड़ो उसे। तुम्हें बता रही हूँ, मुझे सरदार बहुत अच्छा लगता है। जानती हो क्यों? वो झूठ नहीं बोलता, सीधा साधा सा अच्छा इंसान है। किसी को भी धोखा नहीं देता। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। वो दूसरों से बहुत अलग और बहुत अच्छा इंसान है, बहुत ही अच्छा। लेकिन जो उसने किया वो थोड़ा जल्दी हो गया। हाँ, पता है मुझे। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा जो तुम्हें पसंद नहीं। मैं समझ गई। सरदार ही सुनेगा तो कितना खुश होगा। तो फिर हमें चलना चाहिए। और जान भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं आपका पीछे खड़े होके। अरे तुम यहाँ कब आए? चलो चलते हैं। आज मैं बहुत बिजी हूँ, देख रहे हो ना। सरदार की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप कि मैं कर सकूंगी। नाज़ली और सरदार जैसे एक बीमार और उसका डॉक्टर। लेकिन हमारा क्या होगा ओजान? क्या तुम मुझे ठीक कर सकोगे? बिल्कुल करूंगा। मैं समझी नहीं। अगर दोबारा तुमने अपने मुंह से मेरा नाम लेने की कोशिश की, बहुत बुरा हाल करूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि क्या कर सकता हूं। समझ गई? ओजान, ओजान, कहाँ खो गए हो तुम? I'm sorry, खो गया था। हम दोनों का सोच रहा था। मैं भी, लेकिन जैसे कि आज बताया, बहुत मसरूफ हूँ। शाम में मिलती हूँ काम खत्म करके, फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। नाज़ली साहिबा, आप कहाँ थी? मैं जरा अमरीन के साथ कुछ बातें वगैरह कर रही थी। अच्छा चलें, जो भी है। सरदार साहब के ऑर्डर पे सबने अपने काम छोड़ दिए और सारे क्रीम पे रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आ रही। प्लीज मैडम, आप मेरे साथ आइए। ठीक है। क्या हुआ? क्या बात हुई तुम लोगों की? बताओ। सरदार जरा रुक जाओ। उसने कोई बुरी बात कही क्या? अगर कोई ऐसी वैसी बात कही तो मत बताओ, या फिर बताओ, या फिर छोड़ दो। सरदार, कोई बुरी बात नहीं हुई। प्लीज रिलैक्स करो, बैठो आराम से। अल्लाह अल्लाह, इस लड़के को जरा सब्र नहीं है। अमरीन, बताओ ना, उसने क्या कहा है? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। हम दोनों ने दोस्तों की तरह बात करना शुरू किया। फिर आगे? उसने मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स किया। मुझसे पूछ रही थी कि मेरे और ओजान के बीच क्या चल रहा है। अमरीन, खुदा के लिए, क्या तुम अभी तक उस लड़की को पहचानी नहीं? वो बहुत नरम दिल है, बहुत सॉफ्ट है। मेरे टॉपिक पर आओ। वो वहां से क्यों भागी थी? वो बात तो उसने मुझे बताई थी, लेकिन ठीक से समझी नहीं मैं। एनीवेज, मैंने उसको बताया कि तुमने सिचुएशन गलत हैंडल की। यानी मैंने उसको कहा कि तुम सरदार को समझ नहीं पा रही हो। तो? और उसने कहा हर चीज अच्छी थी जैसे उसने सोचा था। इनफैक्ट वो तुम्हें पसंद क्या करती है।
क्या उसने ऐसा कहा है? हाँ सरदार, यकीन करो सब अच्छा होगा। यानी जो तुम सोचते हो इससे कहीं ज्यादा बेहतर। वो लड़की वाकई तुम्हें बहुत पसंद करती है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बात करता हूँ उससे। नहीं, लंच पर चलते हैं। नहीं, तोहफा लेता हूँ। सरदार तुम इस वक्त कुछ नहीं करोगे, बैठो यहाँ। क्या मतलब कुछ नहीं? नाज़ली को लगता है कि तुमने बहुत जल्दी एक्शन लिया, डरा दिया उसको। थोड़ा उसको टाइम दो, तुम उसे समझो, पहचानो और उसे मौका दो तुम्हें समझने का। मैं चाहता हूँ ये, लेकिन कैसे? पहले तो प्लीज जरा तुम ये पैनिक होना छोड़ो, रिलैक्स रहो यार, सब नॉर्मल है। क्या इस तरह से? ओह सरदार, ये भी कोई वक्त है मजाक का। नाज़ली से जब तुम पहली दफा मिले थे ना, बिल्कुल वैसे हो जाओ। सीरियस, डिसेंसी के साथ, जेंटल, एक अक्लमंद इंसान की तरह एक्ट करो। लड़की को परेशान नहीं करना है, समझ में आई? बाकी मुझ पे छोड़ो। ठीक है, जैसा कह रही हो वैसे ही करते हैं।